सबसे पहले आपने क्या करना है, एक से 7 तक आपने ऐसे गिनती लिख देना है, 2 3 4 5 6 7। फिर इसमें एस लगाना है, 1s, ठीक है, ये आ गया 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े थे ना, SPDF, ठीक है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इससे अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद 1s, 2s, 3s, एस के बाद क्या आता है, SP आता है, मतलब क्या आता है, P आता है। तो आपने एक छोड़ के यहाँ पे लिखना है 2p, फिर 3p, 1p नहीं लिखना है, 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि दूसरे नंबर से स्टार्ट करें ना, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। ऐसे फिर क्या आता है, डी आता है। तो फिर 2 आपने छोड़ने, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 आपने छोड़ देने, 3 से फिर स्टार्ट करना है। फिर यहाँ से आएगा 3d, 4d, 5d, 6d, तो 6 तक ये आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एफ आता है 4 नंबर पे, 1 2 3 4, 4 से आपने स्टार्ट करना है, 4f एंड 5f, बस इतना ही आप लिख सकते हो। अब इसमें आपने क्या करना है, एरो लगा देना है कि सबसे पहले कौन सा सेल भरेंगे हम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें सबसे पहले कौन सा सेल हम भरेंगे, ठीक है, समझ गए, कौन सा सब सेल हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे करेंगे इस प्रकार का एरो, फिर इस पे इस प्रकार का, इस पे इस प्रकार का, फिर ये आ जाएगा हमारा ये, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा, एंड फिर ये आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार का एरो आपने लगाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो छोटे से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी को हम बढ़ते हैं, यानी कि लोवेस्ट कौन है, 1s सबसे छोटा है, फिर 2s बड़ा है, 3s, ठीक है, इस प्रकार। सबसे पहले हम s को भरेंगे, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 2p आएगा, उसके बाद 3s भरेंगे, फिर उसके बाद 3p हम डालेंगे, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, इस प्रकार के 4d, 5p, 6s, इस प्रकार का हम करेंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर हम निकालेंगे, ओके। यानी कि जब परिवार में होते हैं, जब खाना खाते हैं, तो सबसे पहले किसको खाना खिलाते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको खाने खिलाते हैं। बड़ा कब खाते हैं, बाद में खाते हैं, सबसे पहले छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं, ओके। तो 1s को, मान लीजिए हमने अब किसी भी एलिमेंट का हमने कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया Na, सोडियम होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर बस आपको याद रखने होते हैं। अब एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, 11 है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या भरेंगे हम, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 1s2 करेंगे हम, फिर 2s, ठीक है, फिर 2s, s में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 2 हम लिखेंगे। फिर क्या है हमारा, 2p है, ठीक है, और p वाले जो p सब सेल है उसमें 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो हमने 6 कर दिया, 6 2 8 और 2 10। अब एक की जरूरत है, तो s में आ जाएगी 3s, s में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, अब हमें कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, हमने 1 लिख दिया, तो 2 4 4 और 6 10 और 11, यानी कि ये आ गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए मेरी बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा, समझ गए। अब यहाँ पे अगर हम किसी दूसरे का निकालते हैं, मान लीजिए हम किसका निकालेंगे, कैल्शियम का निकालेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे, तो Ca का कितना होता है, 20 होता है। अब सबसे पहले हम S वाला सबसेट को भरेंगे, 1s2 करेंगे, फिर 2s2 करेंगे, फिर क्या है हमारा, फिर 3s, क्या है, 3s नहीं, 2p है ना, 2p, इसमें 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, फिर 3s में आ जाएंगे हम, 3s 2 होंगे, 2 2 4 6 10, 2 12, अभी 12 में 8 की और ज़रूरत है, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितना हो गया हमारे, 18 और 2 20, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। किसी का भी, जैसे हमने किसका निकालना है, Mg का, मैग्नीशियम का निकालना है, इसका कितना होता है, 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो 1s2 करेंगे, फिर 2 वाले में आ जाएंगे 2s2, फिर 2p6 हम लिखेंगे, फिर 3s2 हम लिखेंगे, 2 2 4 6 2 10 2 12, यानी कि ये इसका आ गया, मैग्नीशियम का ये आ गया। समझ गए मेरी बात को। अगर हम K सेल, L सेल और M सेल को भरेंगे, ये इसकी बात करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, पहले में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 2 10, यानी कि 2, ये इसका आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम कैल्शियम का करेंगे, K सेल, L सेल, M सेल, ये भरेंगे हम, तो पहले में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। 2 8 कितना आ गया, 2 8 8 एंड 2, तीसरे में फिर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 8 8 2, यानी कि ये इसका आ गया एन सेल,
1 2 3 4, हाँ 2 8 8 2, ये इसका आगे कैल्शियम का। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये था हमारा। अगर एक एलिमेंट हम और लेते हैं, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मान लीजिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम लेते हैं। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 13 होता है। तो सबसे पहले हम एस वाले सबसेल को भरेंगे, 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे ना, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, फिर 2p में आ जाएंगे, 6 हो जाएगा। फिर 2p के बाद क्या है, 3s है, तो 3s का ये 3s2 कर देंगे। 2 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, अभी एक की जरूरत और है, 3s हो गया। फिर अब क्या है हमारा 3p, तो 3p1 कर देंगे हम, 3p1 है, ये आ जाएगा। 2 2 4 6 2 10, 2 4 6 10 12 1 13, ये हमारे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं किसी भी एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।